नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय पर वार्षिक परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर मॉडल पेपर बनाया है, जो बोर्ड परीक्षाओं की भांति इस पेपर की भी अवधि 2.5 घंटे की है और जो पूर्णांक है वो 76 अंक है। इसमें प्रश्नों की प्रकृति भी वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक, अतिलघुरात्मक, निम्नात्मक सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति इस मॉडल पेपर में दी गई है और इस मॉडल पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है कि संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है कि संस्कृत की आरंभिक कृति है जो ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 2 कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ऑप्शन नंबर 4 कुत्ता। प्रश्न नंबर 3 महान स्नानागार के अवशेष किस शहर में मिले? यानी कि विशाल स्नानागार के अवशेष है वो किस शहर में मिले? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? इस भारत की खोज नाम की पुस्तक है, उसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 5 ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? यानी कि ध्रुव तारा है जो किस दिशा में उदय होता है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उदय होता है, तो हमें ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 6 नीले रंग का इस्तेमाल मानचित्र में किसे दर्शाने के लिए होता है? तो नीले रंग का जो इस्तेमाल है मानचित्र में हमेशा जलाशय को दर्शाने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 7 रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमें जो खाली जगह दिखाई दे रही है इसमें पूर्ति करनी है। पहला है मकर रेखा। मकर रेखा खाली जगह पर स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। दक्षिण अक्षांश। दूसरा है भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। इसी प्रकार तीसरा है कि खाली जगह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। चौथा है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। और पांचवा है उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। प्रश्न नंबर 8 संग्राहक किन वस्तुओं का संग्रह करते थे? संग्राहक भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पाद भी संग्रह करते थे। प्रश्न नंबर 9 कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है कि पृथ्वी के 3 कटिबंध हैं वो कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 3 कटिबंध इस प्रकार हैं उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। प्रश्न नंबर 11 कि लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय पश्मीना ऊन को एकत्रित कर कश्मीरी व्यापारियों को बेचना। ये है कश्मीरी व्यापारियों को बेचना लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय।
प्रश्न नंबर 12, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो इसकी सरल परिभाषा है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बनाकर उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उस भाव को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। कोई भी चीज़ है उसकी धारणा बनाकर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उस भाव को ही क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है जो पटवारी के कोई 2 कार्य बताइए। पटवारी के क्या कार्य होते हैं? तो पटवारी कार्य इस प्रकार है। पहला है कि गांव की ज़मीन को नापना और उनका रिकॉर्ड रखना। गांव के प्रत्येक आदमी की जो ज़मीनें हैं उसके नापने का कार्य है जो पटवारी करते हैं। किसानों से भूमि कर एकत्रित करना, यानी कि किसानों से जो भूमि कर है वो एकत्रित करने का काम है पटवारी का। प्रश्न नंबर है 14 कि घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण है जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ये इसकी सिंपल परिभाषा है। ये इनका अंतर है। प्रश्न नंबर 15 है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? लिखो। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, वो कौन कौन से? तो घटक नंबर 1 दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। ये 3 है जो मानचित्र के घटक है। प्रश्न नंबर 16 कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक, सिंचाई करने और खरपतवार हटाने, जानवरों से फसल की सुरक्षा करना, इस प्रकार कार्य के लिए जो एक ही जगह पर लंबे समय तक लोग रहते थे। प्रश्न नंबर है 17 पुरातत्ववेत्ताओं को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो पुरातत्ववेत्ताओं को मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले, चांदी के एक फूलदान में ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए कुछ कपड़े के अवशेष भी मिले, जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता ने ये ज्ञात किया कि यहाँ के लोग हैं जो कपड़े का उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 18 महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं। महावीर स्वामी जी की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो इस प्रकार है। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा है अहिंसा का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। भोजन के लिए उन्हें भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये है महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षा। प्रश्न नंबर 19 है भारत विविधताओं का देश है, कैसे स्पष्ट करना। भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न पहनावा पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में आस्था रखते हैं। ये उपयुक्त जो सभी पहलू है ये विविधताओं के पहलू हैं। प्रश्न नंबर 20 है बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? बच्चे यास्मीन खाला के घर ये पता करने गए कि उनकी गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है, उनके टूट फूट के पैसे किसे देने पड़ेंगे। तो ये 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण। लोकतांत्रिक सरकार के क्या लक्षण होते हैं वो इस प्रकार है। पहला है लोकतांत्रिक सरकार का चयन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
प्रश्न नंबर 22, ग्राम सभा क्या होती है? प्रश्न नंबर 22 में ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता लिस्ट में शामिल व्यक्तियों से मिलकर एक बनी संस्था है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? इनके मध्य जो अंतर है वो इस प्रकार है कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रहों में टिमटिमाने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे हैं जो किसी की परिक्रमा नहीं करते। एक और विशेषता ये है कि तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और ग्रह है जो ठोस, तरल पदार्थ, गैस या तीनों चीज़ों के संयोजन से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 24, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान के उत्तरी अथवा दक्षिण ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम ही क्या है? अक्षांश। देशांतर पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है जो इस प्रकार का है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? नाम लिखो। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जो इस प्रकार है: एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये है अपने 7 महाद्वीप। इस प्रकार ये अपना कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान विषय पर मॉडल पेपर हुआ। थैंक यू।